कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और उसकी अंतर्भूत मर्यादाओं को सहर्ष अंगीकार करती जैसा कि आप विजुअल्स देख रहे थे, सेवा, संस्कार और समर्पण के 9 प्रकाश से प्रकाशवान हुआ भारत विकास परिषद संस्कृत शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण। लखीमपुर खीरी में भारत विकास परिषद संस्कृत शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह सामाजिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और संस्कारों के अनुपम संगम के रूप में संपन्न हुआ। आशीर्वाद होटल के बेसमेंट में आयोजित इस गरिमामय आयोजन में नवीन पदाधिकारियों ने सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने का प्रण लिया। दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम के सामूहिक गायन ने वातावरण को राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत कर दिया। शाखा अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार गुप्ता, सचिव राजशेखर एवं कोषाध्यक्ष राधा मिश्रा ने अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ शपथ ग्रहण लेकर दायित्व ग्रहण किया। समारोह का सबसे भावनात्मक क्षण मेधावियों अक्षरा श्रीवास्तव और अनुभव श्रीवास्तव का सम्मान रहा, जिसने प्रतिभा प्रोत्साहन की प्रेरक परंपरा को नई ऊंचाई दी। मुख्य वक्ताओं ने परिषद को केवल संगठन नहीं बल्कि संस्कारों और सेवा की जीवंत विचारधारा बताया। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि जब प्रतिभा, सेवा और संस्कार एक साथ आगे बढ़ते हैं तब समाज में सकारात्मक परिवर्तन की नई चेतना जन्म लेती है। कार्यक्रम की पूरी खबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य पढ़ें। और हाँ, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें क्या बोले नवनियुक्त अध्यक्ष, क्या बोले संस्थापक अध्यक्ष, क्या बोले प्रांतीय अध्यक्ष और क्या बोले क्षेत्रीय सचिव। अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है आशीर्वाद के बेसमेंट में। यहाँ पे जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे गैदरिंग किस तरीके की ये गैदरिंग है। आज यहाँ पे दायित्व ग्रहण समारोह हुआ। भारत विकास परिषद संस्कृत शाखा लखीमपुर खीरी का नवीन सत्र के दायित्वधारी हमारे पीछे मौजूद हैं और निवर्तमान अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या था आज का कार्यक्रम? अनिल जी, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद है इसलिए कि आपका जो है कवरेज सब लोगों तक पहुंचता है। मीडिया में हम लोग आपस में आसानी से पहुंच जाते हैं। आज हमारे भारत विकास परिषद संस्कृति शाखा का चतुर्थ दायित्व ग्रहण समारोह है, जिसमें कि संजय गुप्ता जी को नवीन अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इनके निर्देशन में, इनके मार्गदर्शन में हमारी शाखा नए आयाम स्थापित करेगी और जो अभी तक हम लोगों ने किया है उससे बेटर हम लोग करेंगे। हम आगे आपको सुनाएंगे क्या बोले आज क्षेत्रीय सचिव और क्या बोले प्रांतीय अध्यक्ष। सीधे सीधे चलते हैं अध्यक्ष जी के पास। संजय जी, आज आपने दायित्व ग्रहण किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज संस्कृति शाखा के दायित्व ग्रहण समारोह में मुझे जो सम्मान प्राप्त हुआ है उसके लिए संस्कृति शाखा के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृति शाखा को संस्कृति की ओर ही ले जाना मेरा सबसे बड़ा एक प्रयास रहेगा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति से इसको जोड़े रखें और अपने सदस्यों में भी यही कल्पना हम चाहते हैं कि यही सारा प्रादुर्भाव उसमें होता रहे। आज आपने मेधावियों का सम्मान कर प्रतिभा विकास समर्पण की अपनी एक मजबूती से वो की, क्या ये आगे निरंतर चलता रहेगा? ये आज पहला प्रयास था और ये प्रतिभा सम्मान जो आज हुआ है ये कल ही तय किया गया था कि इस तरीके का एक प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। आगे भी ये निरंतर यूं ही चलता रहेगा। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके बच्चे किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धि अगर उन्हें मिलती है ऊपर की तरफ, ऊपर कहीं भी वो जाते हैं तो उनका सम्मान हम अवश्य करेंगे। तो आइए सुने आगे क्या बोले क्षेत्रीय सचिव और प्रांतीय अध्यक्ष। उससे पहले हमारी अपील है, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आइए देखें पूरा कार्यक्रम। हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी जो आपके सानिध्य में रहे हैं और उन्होंने भी आपकी खूबियां अपने में समाहित कर ली होंगी।
और वो भी आप सबको एक सूत्र में बांध कर रखेंगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं अपने सभी दायित्वधारी वर्तमान पीएसटी अन्य दायित्वधारी गर्भित सहयोग सभी को हृदय से हार्दिक बधाई भी देता हूं। अच्छा अध्यक्ष, आप जब शाखा चलाते हैं तो शाखा शासन से नहीं चलती, अनुशासन से चलती है, नियमों से चलती है, प्रोटोकॉल से चलती है। लेकिन प्रोटोकॉल का उतनी दृढ़ता से पालन न करें कि शाखा में कहीं टूट फूट हो जाए। आप प्रोटोकॉल, प्रैक्टिकल और परंपरा तीनों को समाहित करते हुए चले। जो आपकी परंपरा हो, जो प्रैक्टिकल हो, उसका अनुपालन करें। दूसरी चीज ये है कि अध्यक्ष को सबको एक सूत्र में पिरो कर ले चलने की अद्भुत सामर्थ्य होनी चाहिए। आपके पास विभिन्न प्रकार के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ सामान्य लोग हैं, कुछ की विचारधारा आपके प्रति नकारात्मक होगी, लेकिन आपके मन में किसी के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। आप चाहे जो कोई कुछ कहे, लेकिन आपको सकारात्मक ही रहना है। इसी के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रांत स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर जो भी कार्यक्रम वहां से आपको मिले उनका, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया भारत को जानो पिछले साल कुछ ही शाखाओं ने किया, बाकी शाखाओं ने किया ही नहीं। तो भारत को जानो भी करें, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता भी करें, और जो भी निर्देश मिलते हैं प्रांत का सबसे मिले, सब भी कार्यक्रमों को करें। कर्म सदा जीवन में पथ को सुगम बनाते हैं, अच्छे पुष्प यत्र तत्र सर्वत्र गंध फैलाते हैं। विजय उन्हीं की होती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व धरा पर युग पूजे जाते हैं। कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व धरा पर युग पूजे जाते हैं। शाखा का अधिष्ठापन समारोह संपन्न हुआ। मुझे अतिथि के तौर पे बुलाया गया, बहुत हर्ष और गौरव का विषय है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया का और आनंद जी का। आपको अवगत कराना है, अब जैसे कि भारत विकास परिषद के बारे में सुशीला जी ने आप लोगों को विस्तार से बताया कि कैसे इसका जन्म हुआ। इस सब के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, खाली 2-3 बातें आपसे करूंगा। पहला कि जैसे आपके जो 5 गतिविधियां हैं उसमें संपर्क आपको कम से कम एक सदस्य को और जोड़े, क्योंकि अभी जैसा बताया गया कि 25 सदस्यता छूट गया है 25 लोगों का, और अब सेंट्रल की गाइडलाइन है कि 40 से कम मेंबरशिप अगर संस्था की है तो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। इसलिए आपको पहली बात तो सदस्य संख्या पर जोर देना है अधिक से अधिक। दूसरी बात, आप लोग जो समाज सेवा के विभिन्न कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे, वो तो सब ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो भारत विकास परिषद की गाइडलाइन में कुछ सेवा के कार्य हैं, संस्कार के कार्य हैं, जैसा अभी सुशीला जी ने बताया था कि मेरे बेटे ने भारत को जानो प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया था। ये बहुत बड़ी नेशनल लेवल की प्रतियोगिता होती है। अभी लखीमपुर शाखा ही इसको करा रही है वर्तमान में। आप लोग भी कुछ स्कूलों से उसको शुरू कीजिए इस वर्ष से। और जो आपका समूह गान का प्रतियोगिता है वो भी बहुत अच्छा है। इन सब भी जो संस्कार के लिए बाल संस्कार शिविर वगैरह लगाए जा रहे हैं, जो भी गतिविधियां भारत विकास परिषद के सेंट्रल से आती हैं उसके अनुरूप आपके गतिविधि संयोजक लोग बनाए गए हैं, शाखाओं में सेवा के बनाए गए हैं, संपर्क के, वो लोग अपने अपने उसके हिसाब से सेवा कार्यों में लग जाएं। इसी के साथ पुनः नवीन कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई, और संजय भैया से उम्मीद है कि वो अभी नवीन शाखा को चूंकि 3 वर्ष हुए हैं, उम्मीद है कि वो उसको और आगे ले जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। हम जहाँ पर वेदों का नाद गूंजा, सबसे प्रथम जहाँ पर वेदों का नाद गूंजा, विकसित हुई ऋचाएं, यह मातृभूमि मेरी, यह पितृभूमि मेरी। था सभ्यता का सूरज सब ओर जगमगाया, था सभ्यता का सूरज सब ओर जगमगाया, पाकर प्रकाश जिसका दुनिया ने आंख खोली, यह मातृभूमि मेरी, यह पितृ